हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं वर्किंग प्रोफेशनल्स को कुछ टिप्स दूंगी जो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनको ये बताऊंगी कैसे वो मोटिवेट रहें और कैसे वो मैनेज करें जॉब और अपनी स्टडीज़ के बीच में। ठीक है। वर्किंग प्रोफेशनल्स के दिमाग में सबसे पहले एक ही क्वेश्चन आता है, हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ें। ऑफिस भी करना है और आईएएस की प्रिपरेशन भी करने हैं। उनके ऊपर दो ये बहुत प्रेशर रहते हैं कि जॉब तो करनी लेकिन उसके साथ आईएएस की प्रिपरेशन भी करनी है। जॉब छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत सारे रीजंस होते हैं। मे बी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसों की कमी होगी, उन्हें पैसों की ज़रूरत होगी अपने घर के लिए या खुद के लिए, या अदर रीज़न भी हो सकते हैं। मान लीजिए जॉब के साथ साथ उनके दिमाग में आई कि मुझे आईएएस की प्रिपरेशन करनी है, अपने घर वालों से बात करी कि मुझे 1 साल का टाइम दो तो मैं अच्छे से प्रिपेयर कर सकता हूँ। घर वाले रेडी नहीं हुए हों क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आए होंगे कि नहीं, तुमने इतनी मेहनत से एमबीए करा है या बीटेक करा, उसके बाद इतनी मेहनत से ये जॉब पाई है, और अगर 1 साल का गैप हो गया, मान लो ये आईएएस का नहीं निकला तो क्या होगा। कहीं 1 साल के बाद तुम्हें जॉब नहीं मिली तो क्या होगा। हालांकि आपने बहुत कन्विंस करी होगी कि नहीं, मेरा 100% निकल ही जाएगा आईएएस, या 1 साल के बाद मुझे जॉब मिल जाएगी, लेकिन आपके समहाउ घर वाले कन्विंस नहीं हुए। अब आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? आपके पास ऑप्शन यही बचता है कि मुझे जॉब के साथ ही आईएएस की प्रिपरेशन करनी है। तो रीज़न कोई भी हो, ठीक है, रीज़न कोई भी हो कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या आपके ऊपर फैमिली का प्रेशर आ गया, कोई भी हो, मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कैसे आप लोग मैनेज करें। ठीक है। तो अभी हम आगे यही देखते हैं कि कैसे आप लोग मैनेज करेंगे जॉब को भी और अपने आईएएस की प्रिपरेशन को भी। और एक और बात, आप अपने दिमाग में एक बात बिठा लीजिए कि वर्किंग प्रोफेशनल भी आईएएस निकालते हैं। अगर आप लोग हर साल रिज़ल्ट देखें तो उसमें वर्किंग प्रोफेशनल्स भी होते हैं जिन्होंने जॉब के साथ साथ आईएएस निकाला। ठीक है। तो अपने दिमाग में, अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने दिमाग में ये बात बैठा लीजिए कि आप लोग आईएएस निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आईएएस नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं आप कैसे मैनेज करें जॉब के साथ साथ। सबसे पहले तो टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। टाइम टेबल मेक्स यू ऑर्गेनाइज्ड, ये आपको ऑर्गेनाइज रखेगा। अब टाइम टेबल आपको कैसे बनाने, ठीक है, उसके लिए आपको एक टाइमलाइन सेट करना होगा। मान लीजिए एक सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के लिए आपने टाइमलाइन सेट करा 2 मंथ्स। ठीक है। मान लीजिए जून चल रही है, आपने डेट कर दी 23 अगस्त तक, मुझे 2 महीने के अंदर हिस्ट्री कंप्लीट करनी है। तो इस तरीके से आपको टाइम टेबल बनाना है हर सब्जेक्ट का कि मुझे इस टाइम पे हिंदू पढ़ना है, मुझे इस टाइम पे ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है, पॉलिटी करनी है, ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी मुझे लेके चलना है। तो ये आप लोगों को हेल्प करेगा। सेकंड जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपको डेली पढ़ना। आप जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं वो, उनकी यही प्रॉब्लम रहती है, जॉब के साथ कैसे पढ़ें, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि 8 से 9 घंटे का आपका ऑफिस रहता है। उसके बाद अगर ऑफिस दूर हुआ तो 1-1 घंटा, मैं मान के चल रही हूँ, 1 घंटा आपको सुबह लगा, 1 घंटा आपको आने में लगा क्योंकि इसमें ट्रैफिक भी बहुत रहता है, तो आपके 11 घंटे तो वैसे ही गए। लेकिन आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको 4 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। वीकडे की मैं ये बात कर रही हूँ, ठीक है। वीकेंड पे आपको 10 घंटे पढ़ना है। जिनको ऑफिस मंडे टू सैटरडे रहता है उनके पास तो बस संडे बचा। जिनका ऑफिस मंडे टू फ्राइडे रहता है उनके पास सैटरडे संडे, तो आपको सैटरडे को भी 10 घंटे पढ़ना है और संडे को भी 10 घंटे पढ़ना है। 4 घंटे जो आप डेली वीकडे में पढ़ेंगे उसको डिवाइड कर लीजिए। 2 घंटा सुबह पढ़िए और 2 घंटा ऑफिस से आने के बाद। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ,
आप ऑफिस से थके आ रहे आएंगे पूरे दिन के बाद, आप में इतनी हिम्मत नहीं रहेगी कि आप 4 घंटे लगातार आईएएस की प्रिपरेशन कर लें, आईएएस की पढ़ाई कर लें, ठीक है। क्योंकि मैं भी एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ और मुझे पता है ऑफिस में कितना ज़्यादा काम होता है। तो आप में इतना ज़्यादा वो नहीं रहता है, इतनी एनर्जी नहीं रहती है कि आप ऑफिस के बाद लगातार 4 घंटे पढ़ें। तो उसके लिए आप डिवाइड कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें, लगातार ना पढ़ने से अच्छा है आप 2 घंटा सुबह पढ़ लीजिए, फ्रेश उठिए, फ्रेश पढ़ लीजिए, ठीक है। 2 घंटे मैंने लिखे आपके ऊपर है। आपको लगता है कि आपकी कैपेसिटी है तो आप लगातार 3 घंटे भी पढ़ सकते हैं सुबह, और 1 घंटा आप ऑफिस से आने के बाद पढ़ सकते हैं। वीकेंड की अगर बात करते हैं, वीकेंड को मैंने 10 घंटे को मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया है। 3 घंटे आप पहले सुबह उठ के पढ़ लीजिए, 3 घंटा दोपहर में, 2 घंटा शाम में और 2 घंटा रात में। ये आपके ऊपर डिपेंड है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ वीकेंड का किस तरीके से आप करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 10 घंटे ही क्यों लिखे, भाई वीकेंड है, 15 घंटे क्यों नहीं लिखा मैंने। वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे आप ऑफिस जाते हैं, आपको टाइम नहीं मिलता है, और सैटरडे संडे आपको मिलता है कि आपके जो बचे हुए काम है आपको वो भी निपटाने होते हैं, ठीक है। तो मैंने ये 10 घंटे लिए हैं, तो आप ये 10 घंटे में अपना आराम से पढ़ सकते हैं। डेली तो आपको 4 घंटे पढ़ना ही है, लेकिन वीकेंड पे 10 घंटे पढ़ने हैं। इसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस क्या करना पड़ेगा वीकेंड पे, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना नहीं है, वीकेंड को एंजॉय नहीं करना है। अगर आप ये कर लिया आपने 1 साल में, तो आपका आईएएस पक्का निकल जाएगा, क्योंकि 1 साल ही बहुत होता है। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे लोग डिसिप्लिन के साथ नहीं चल पाते। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि आप लोग थोड़ा सोचिएगा, ठीक है। अगर आप ये 1 साल मेहनत कर लेंगे डट के, तो रिज़ल्ट कितना अच्छा होगा, ठीक है। तो आपको वीकेंड पे थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। फिर हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, पेशेंस और डिसिप्लिन इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हार्ड वर्क क्यों आपका इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जॉब भी कर रहे हैं और आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दुगनी मेहनत होगी। क्योंकि जो नॉन वर्किंग होते हैं, नॉन वर्किंग क्या होते हैं, उनको 10-12 घंटे मिल जाते हैं, लेकिन आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आपको किस तरीके से मैनेज करना है वो मैंने आपको बता दिया। तो आपके पास बहुत कम समय है, तो आपको हर एक एक घंटे का यूटिलाइज़ करना है, समझ रहे हैं आप लोग। तो इसलिए हार्ड वर्क तो आपका रहेगा, मेहनत आपकी ही रहेगी। ये बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है कि ऑफिस से आके पढ़ना, या ऑफिस से पहले पढ़ना, फिर ऑफिस भी संभालना, क्योंकि ऑफिस में बहुत सारी चीज़ें आपको करनी होती है, डेडलाइन कंप्लीट करना होता है, काम टाइम से करो, ये सारी चीज़ें करनी होती है। लेकिन इससे घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। मेहनत करेंगे तो उसका आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा, और रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। एक मैंने इसके ऊपर कोट भी ऐड करा है, द हार्डर यू वर्क फॉर समथिंग द ग्रेटर यू विल फील व्हेन यू अचीव इट। तो अभी जो आप मेहनत करेंगे, जब आप आईएएस बनेंगे, तो सोचिए आपको कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। स्मार्ट वर्क का क्या मतलब हुआ, स्मार्ट वर्क आपको कैसे करना है। कई लोगों को मैंने ये देखा है कि, एक एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ मैं, हिस्ट्री का ले लेती हूँ। 12 बुक्स खरीद ली, ये इस फ्रेंड से पूछ के ले ली, वो उस फ्रेंड से पूछ के ले ली, गूगल सर्च करा तो ये वाली बुक ले ली, किसी टॉपर का इंटरव्यू देख लिया तो वो वाली बुक ले ली। अब 12 बुक्स। अब एक बुक पढ़ी, वो समझ में नहीं आया, छोड़ दी। दूसरी बुक पढ़ी, छोड़ दी। मेरा कहने का मतलब क्या है, आपके पास कम समय है, तो आपको सिलेक्टिव बुक से पढ़ना है। 100 बुक्स इकट्ठी करके आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। आपको बहुत ही स्मार्टली चलना है इस चीज़ में। तो आप क्या करेंगे, सिलेक्टिव बुक्स ही पढ़िए। फिर आता है पेशेंस। पेशेंस तो इसमें चाहिए। देखिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, पेशेंस अगर आपका रहेगा तो आप बहुत अच्छे से इसमें निकल जाएंगे। डिसिप्लिन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। डिसिप्लिन क्यों होना इम्पोर्टेंट है,
टाइम टेबल आपने बनाया, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलिए। जैसा कि मैंने आपको बताया 4 घंटे पढ़ना है वीकडे पे तो पढ़ना है, वीकेंड पे 10 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही है। उसके लिए आपको चाहे पार्टीज छोड़नी पड़े, चाहे घूमना छोड़ना पड़े, तो ये आपके ऊपर है, आपकी विल के ऊपर है कि आपको कैसे क्या करना है। तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क अचीवमेंट, तो अचीवमेंट तो होगा जब आप स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, पेशेंस रखेंगे और डिसिप्लिन रखेंगे, तो सफलता तो आपको ज़रूर मिलेगी। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर बिलीव करिए, ठीक है। अपने ऊपर बिलीव करना, अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को मोटिवेट रखेंगे, अपने ऊपर आप बिलीव करेंगे कि हाँ मुझे आईएएस निकालना है तो मतलब निकालना है, तो अपने ऊपर आपको विश्वास रखना है, तभी आप इस चीज़ को निकाल पाएंगे, ठीक है। प्रॉपर स्लीप, अच्छी नींद होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी नींद होना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए क्योंकि अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे तो ना तो आप ऑफिस का काम कर पाएंगे, ना आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। कई लोगों को मैंने देखा है जो आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं जॉब के साथ, वो क्या करते हैं, वो बस 3 घंटे सोते हैं, उसके बाद 6-7 घंटे कोशिश करते हैं पढ़ने की, लेकिन दिमाग में कुछ भी नहीं आता है, ऑफिस में सोते रहते हैं। तो ऐसे तो नहीं चल सकते, ठीक है। देखिए, प्रॉपर स्लीप लेनी है, ऑफिस में आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई भी नहीं अच्छे से कर रहे हैं, तो फ़ायदा क्या। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो जॉब में भी आपको अच्छे से करना है, वहाँ नहीं सोना है। तो जॉब भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, दोनों का बैलेंस लेके चलना है। तो प्रॉपर स्लीप लीजिए, ऐसा नहीं 3 घंटे सो रहे हैं और फिर अगर आप प्रॉपर स्लीप लेंगे 6-7 घंटे की, और जो चीज़ आपके दिमाग में 3 घंटे से नहीं हो रही थी, अगर आप अच्छे से नींद लेके और फिर पढ़ेंगे तो जो चीज़ 3 घंटे में नहीं हो रही थी वो आपकी 1 घंटे में हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ पे बहुत ध्यान दीजिएगा। हेल्दी फूड बहुत ज़रूरी है। इतनी मेहनत कर रहे हैं, पूरे दिन आप लोग ऑफिस में रहते हैं, उसके बाद पढ़ाई करते हैं, तो हेल्दी फूड बहुत, सेहत का आपको बहुत ध्यान रखना है। टेक अ ब्रेक, जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। मशीन नहीं है कि आप लगातार पढ़ते ही रहेंगे, है ना, तो ब्रेक भी लेना चाहिए। जैसे लिसन योर फेवरेट सॉन्ग्स, ये मैंने एक एग्जाम्पल ऐड करा है, आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपका फेवरेट हो। मेरा जो फेवरेट है, मैं गाने सुनती हूँ। मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ और मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं जब इसकी प्रिपरेशन कर, जब मैं पढ़ती हूँ और मैं पढ़ते पढ़ते थक जाती हूँ, मुझे ब्रेक की ज़रूरत होती है, तो मैं मोटिवेशनल सॉन्ग सुनती हूँ। तो मैं जैसे भाग मिल्खा भाग के लगा लेती हूँ, मैं चक दे के सॉन्ग सुनती हूँ, तो इससे मुझे और मेरा मोटिवेशन जो होता है वो बढ़ता है, क्योंकि ऐसे गाने सुनने से आपका और जो मोटिवेशन लेवल होता है ना वो बहुत हाई हो जाता है। आपका मन होता है कि आप और मन लगा के पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ठीक है। एक और बात, आप लोग जब इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें इस चीज़ को ऐसे मत लीजिए कि हाँ अरे मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, मतलब एक अपने ऊपर बोझ मत लीजिए। खुशी खुशी करिए, मोटिवेशन के साथ करिए। किसी सब्जेक्ट में आपका मन नहीं लग रहा है, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, तो थोड़े दिन के लिए उस सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, दूसरा सब्जेक्ट उठाइए, थोड़े दिन के बाद वो सब्जेक्ट करिए। तो कई बार ऐसा होता है, हमारे इंटरेस्ट का वो सब्जेक्ट नहीं होता, आप कई बार कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ भी होगी। तो उस चीज़ पे ध्यान मत दीजिएगा। शुरू शुरू में जब आप इस चीज़ की तैयारी करेंगे तो ये भी होगा कि आपको कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगेगा या कोई सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मेरा क्या कहना है आपसे कि आप थोड़ा अपने आप को समय दीजिए, ठीक है। चीज़ों को समझिए, उसे अच्छे से आप नोट डाउन करिए कि आपका सबसे सही कौन सा है सब्जेक्ट, पहले उसको कर लीजिए, फिर बाद में उस सब्जेक्ट को पकड़ लीजिए जिसमें थोड़ा कम इंटरेस्ट है, क्योंकि आप उस सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते, वो आपको पूरा तो करना ही है। तो जो आपका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है पहले आप उसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसको सब्जेक्ट को कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्लान करना है। अवॉइड निगेटिव पीपल, निगेटिव लोगों से आप दूर रहिए। कई बार क्या होता है, ऑफिस में जब आप होते हैं या कई लोग आपसे ऐसे बोलते होंगे,
क्यों जॉब के संग संग प्रिपरेशन कर रही हो या कर रहे हो, और टाइम वेस्ट हो रहा है, अरे क्या हो जाएगा। मेरा एक कज़न है, वो पिछले 3 साल से प्रिपेयर कर रहा है और 10-10 11-11 घंटे पढ़ता है, उसका तब भी नहीं निकला। ऐसे आपको लोग बोलेंगे और आप डीमोटिवेट होंगे, लेकिन डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको नहीं पता कि उनके कज़न कैसे थे, ठीक है। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए कि हाँ मैं तो कर सकता हूँ ना, मैं तो वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो क्या हुआ, जॉब है, जॉब के साथ साथ पढ़ रहा हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मैं कर सकता हूँ। तो निगेटिव लोगों से दूर रहिए जो आपको डीमोटिवेट करें। पॉजिटिव लोगों के साथ आप रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ आप अपनी बातें शेयर करिए, उन्हें अपने बातें बताइए, ठीक है। स्मॉल गोल्स, छोटे छोटे गोल्स बनाइए, ठीक है। अब कैसे, मान लीजिए एक हफ्ते में आपने सोचा है मुझे 2 हिस्ट्री के चैप्टर कंप्लीट करने हैं, 3 पॉलिटी के करने हैं और 3 मुझे करने ज्योग्राफी के, वो लिख लिया आपने। ये 3 आपके गोल हो गए एक हफ्ते में। जब आपके वो गोल पूरे, उन्हें कोशिश करिए आपके वो सारे गोल पूरे हो जाएं। जब वो आपके सारे गोल पूरे हो जाएं तो ट्रीट योरसेल्फ, ट्रीट दीजिए अपने आप को, खुद को, ठीक है। आपको बहुत अच्छा महसूस होगा जब आप ये अपने सारे गोल पूरे कर लेंगे। तो अपने ही आप को ऐसा करिए कि अरे मैंने ये पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। मूवी देखिए या अपनी फेवरेट चॉकलेट खाइए, ऐसा कर सकते हैं आप। तो छोटे छोटे गोल डायरी में लिखिए, एक एक हफ्ते वाले, और उन्हें पूरा करने। अब ऐसा नहीं कि आपने डायरी में लिख लिया एक हफ्ते में मुझे लक्ष्मीकांत पूरी करनी है पॉलिटी, वो कैसे पॉसिबल है। आपने वो डायरी में लिख दिया और फिर आप उसे कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो आप डीमोटिवेट होगे। ऐसा नहीं करना है। छोटे छोटे गोल्स बनाइए, छोटे छोटे गोल से ही आप बड़े गोल पे पहुँचेंगे, जो आपका सपना है, जो आपका ड्रीम है, ठीक है। पुट मोटिवेशनल कोट्स ऑन वॉल्स, मोटिवेशनल कोट्स को आप वॉल्स पे लगा सकते हैं। देखिए ये मेरे साथ वर्क करता है। अगर आपके रूम में मोटिवेशनल कोट्स लगे होंगे तो आपको, आपका जो मोटिवेशन लेवल होता है वो बढ़ जाता है। क्या होता है जब हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं आईएएस की, कई बार आपको लो फील होगा और वो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। इसमें आप कुछ गलत नहीं करेंगे क्योंकि इतना वास्ट कोर्स होता है और 1 साल तक आप तैयारी करते हैं, थोड़ा जॉब का प्रेशर रहता है, तो कई बार आप लो फील करते हैं। लो फील कर जैसे ही आपको लगे तो आप मोटिवेशनल कोट्स देखिए। तो उससे क्या होता है, जब आप वो देखते हैं ना तो आपके अंदर एक जोश बढ़ जाता है, नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे अपने लिए करना है, अपनी कंट्री के लिए कुछ करना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, ठीक है। तो जैसे आप इस तरीके से लगा सकते, बिलीव इन योर सेल्फ। ये मैंने सिर्फ ऐसे ही ऐड करे हैं आपको एग्जाम्पल देने के लिए, ठीक है। फिर आते हैं ऑफिस टिप्स पे। अवॉइड टेकिंग फ्रिक्वेंट ब्रेक्स, फ्रिक्वेंट ब्रेक्स नहीं लेने हैं आप लोगों को। कई बार क्या होता है, हम लोग बहुत सारे ब्रेक्स ले लेते हैं। मान लीजिए आपके फ्रेंड ने कह दिया चलो बाहर चलते हैं, बाहर की चाय बहुत बढ़िया होती, कैंटीन की तो ख़राब है। अब वो आप पूरा घूमते हुए निकल गए, आधा घंटा चला गया आपका। या आपके फ्रेंड ने कह दिया बहुत बोरियत लग रही है, काम करते करते थक गए यार, चलो कहीं वॉक करने चलते हैं, तो आप अच्छा चलो ठीक है। या कई बार आपका ही मूड हो जाता है कि चलो, बहुत सारे ब्रेक्स लेते हैं, कई बार चाय के ही बहुत सारे ब्रेक्स, तो इनको आप अवॉइड करिए, ये नहीं करना है। 1 साल की बात है बस, ठीक है। तो जो आपको ब्रेक्स आप वो करेंगे तो आपको 15-15 मिनट इस तरीके से आपके मे भी हाफ एन आवर हो सकता है। टेक स्मॉल लंच ब्रेक, जो लंच ब्रेक है उसे कम लीजिए। मान लीजिए दोस्तों के साथ 1 घंटा आप खाइए और आ जाइए। हाफ एन आवर जो आपको मिलेगा, हाफ एन आवर में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, करंट अफेयर पढ़ सकते हो। तो ऑफिस के टाइम को भी यूटिलाइज़ करिए, ठीक है। आधा आधा घंटा बहुत कीमती है आप लोगों के लिए। अब अगर आप सोचें आधे घंटे में या 1 घंटे में आप वहाँ पे बुक्स, तो आप ऐसा नहीं कर सकते ऑफिस। पहली बात तो क्या, ऑफिस में सबकी निगाहें रहती हैं, है ना। आपके जो कलीग्स होंगे वो देखते हैं आप लोग को कि क्या कर रहे हैं ये, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप उसमें बहुत बढ़िया चीज़ कर सकते हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, हिंदू पढ़िए,
करंट अफेयर्स देख सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से आपको ये, अगर आप सोचेंगे कि क्या होगा, ये ब्रेक्स नहीं लेंगे हम, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं, ब्रेक्स बिल्कुल मत लीजिए, लीजिए ब्रेक लीजिए, लेकिन जो फ्रिक्वेंट ब्रेक हैं उन्हें मत लीजिए। कई बार होता है ना, बहुत लंबे लंबे हम लोग फ्रिक्वेंटली ब्रेक्स ले लेते हैं ऑफिस में, वो नहीं लेने हैं, ठीक है। जो भी आधा घंटा मिल रहा है आपको, वो 1 घंटा मिल रहा है, उसे यूटिलाइज़ करिए, क्योंकि ये देखिए समय बहुत ज़्यादा कीमती है, समझ रहे हैं आप लोग। तो ऑफिस टिप्स मेरी यही है, आप लोगों को जो ब्रेक्स हैं वो कम करने हैं, लंच पे जो हैं ये भी। तो ये मेरे कुछ टिप्स थी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे हेल्प मिलेगी। देखिए, ये सफ़र तो बहुत लंबा है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मेहनत करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, आप अपनी मंजिल तक पहुँच ही जाएंगे, क्योंकि जो मेहनत करते हैं उनकी मेहनत ऐसे बेकार नहीं जाती है, उनको ज़रूर वो लोग अपने लक्ष्य तक पहुँच ही जाते हैं। और मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ हैं, और मैं चाहती हूँ कि मेरी ये जो टिप्स हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा ये पीडीएफ जो है इस वीडियो की, वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। टेलीग्राम का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। तो पीडीएफ आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।